हरे कृष्णा। शिला प्रपाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आज श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 22 पर हम चर्चा करेंगे। अनन्यास चितयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहामः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे अनन्य भक्त हैं, जो जन मेरी पूजा में नित्य रत रहते हैं, तेषां उनके अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहामहम, ऐसे भक्तों का मैं योग क्षेम उनकी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ और जो उनकी सुरक्षा है उसका मैं उत्तरदायित्व लेता हूँ। ऐसे भक्तों की मैं रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। तो भगवान किस तरह से अपने अनन्य भक्त की रक्षा करते हैं, इसके उदाहरण श्रीमद् भागवतम में बहुत उदाहरण है। प्रत्येक भक्त को हम देखें, प्रहलाद महाराज को देखें, किस तरह से प्रहलाद महाराज की भगवान ने रक्षा किया है। अनेक प्रकार से प्रहलाद महाराज का वध करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भगवान से अपने संबंध को बनाए हुए थे, इसीलिए उनका बाल भी बाका नहीं हुआ है। इसी तरह से हम देखें कि किस प्रकार से जड़ भरत महाराज की रक्षा भगवान ने की। और यहाँ तक नहीं, भगवान ही नहीं, देवता लोग भी भगवान के भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जड़ भरत महाराज ऐसी अवस्था में थे कि सदैव भगवान से नित्य अपना संबंध बनाए रखे थे। वो एक क्षण के लिए भी भगवान से अपने संबंध को नहीं तोड़ते थे, भगवान से विलग नहीं होते थे, जबकि देखने में बिल्कुल पागल जैसे लगते थे। ऐसा व्यवहार करते थे कि लोग उनको पागल समझते थे। एक बार खेत पर उन्हें रक्षा के लिए उनके भाइयों ने भेजा, क्योंकि पागल समझते थे। उनकी भाभी उनको बचा कुचा झूठा खाना देती थी, लेकिन आराम से बड़े प्रेम से उसी को खाते थे। खेत की रक्षा कर रहे थे तो उसी समय एक डाकू का सरदार ने, जो कि नर बलि करना चाहता था, और बलि भी कैसी, नर पशु की, अर्थात मनुष्य और पशुओं के समान आचरण करता, उसकी बलि देना चाहता था। माता का भक्त था, उनको बलि करने के लिए उसने एक तलाश किया कि नर पशु के लिए अपने जो सेवक थे उसने भेजे। तो उस समय भरत महाराज खेत की रखवाली पर लगे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि किस तरह से मेला कुचेला, कभी स्नान नहीं करते थे, मोटे ताजे थे। तो देखा उन्हीं को कि ये बिल्कुल नर पशु जैसा लग रहा है। उनको पकड़ लिया और अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने उनको नहलाया, सफाई करवाई और उसके बाद एक नई तलवार से माता के सामने लेकर गए। और जैसे ही उस खड्ग से उनकी बलि देने का प्रयास किया, उसी समय माता का जो स्वरूप था वो फट गया और फट करके उसमें से माता प्रकट हो गई। सबसे पहले माता ने अपने उसी भक्त का सर धड़ से अलग कर दिया, और फिर अब उनके अनुचर प्रकट हो गए और अनुचरों ने उनके समस्त साथियों को की गर्दन को काट दिया और उनके खून का पान करने लगे और उनके सरों को गेंद की तरह से खेलने लगे, जैसे कोई गेंद खेलता है। तो इस तरह से भगवान के भक्तों की रक्षा देवता लोग भी सदैव तत्पर रहते हैं रक्षा करने के लिए। भगवान तो रहते ही हैं, लेकिन किस प्रकार से गजेंद्र की रक्षा किया। ग्रहा ने पकड़ लिया और धीरे धीरे जल के अंदर खींच रहा था, तो उसी समय भगवान को याद किया। पहले अपने परिवार के सदस्यों को याद किया, लेकिन कोई बचा नहीं पाया। फिर भगवान का स्मरण किया, अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया। सो अहम विश्व सर्जम विश्वम विश्वम विश्वमिदम विश्व आत्मजम परम पदम प्राण तो अस्मि परम पदम। किसी भगवान का, कृष्ण का नाम नहीं लिया, राम का नाम नहीं लिया, केवल जो परम पद पर है उसको बुलाया, तो दौड़ करके श्री भगवान आए। सारे देवता वहां पहले से इकट्ठे थे रक्षा करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा अरे ये तो परम पद वाले श्री भगवान को पुकार रहा है, तो श्री भगवान दौड़ करके आए। उन्होंने किस तरह से गजेंद्र की रक्षा किया।
किस तरह से भगवान अपने भक्तों को, एक उदाहरण नहीं है, अम्बरीश महाराज की रक्षा किस प्रकार से किया, ध्रुव महाराज की रक्षा किस प्रकार से किया। सदैव भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ये है योग क्षेम। और वास्तव में देखा जाए तो सबसे बड़ी रक्षा भगवान करते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र में गिरने से बचाते। जीव जब जन्म मृत्यु के चक्र में गिर जाता है तो बार बार जन्म लेता है, पैदा होता है, तो अनेक अनेक प्रकार के कष्टों में वो पड़ता है, तो उनसे श्री भगवान बचा लेते हैं। और इस तरह से वो सारी आवश्यकताएं जो भी भक्तों की होती है उनको भी पूरा करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस श्लोक का महत्व। लेकिन अनन्य भक्त, अनन्याश्च, अनन्य का अर्थ है जो सदैव भगवान से अपना संपर्क बनाए रखते हैं, अर्थात इस जगत में नाटक करते हैं और केवल भगवान से संबंध बनाते हैं। इस जगत में लोग भगवान के साथ नाटक करते हैं और वास्तविक संबंध अपने परिवार से, संबंधियों से बना लेते हैं। लेकिन भगवान का जो भक्त है वो इस जगत में नाटक करता है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ नाटक करता है, लेकिन भगवान के साथ कभी संबंध को नहीं तोड़ता। और ये नाटक करना भी हम श्री भगवान से सीखे। किस प्रकार श्री राम जब माता सीता को ढूंढने के लिए चले तो किस प्रकार से आंसू निकाल रहे थे कि हे खग मृग, हे पशुकर दर्शनी, क्या देखी तुमने मृग नहीं, अर्थात सीता के संबंध में पूछ रहे थे, पागलों की तरह से दिखाई दे रहे थे। तो अच्छे से अच्छे देखकर भगवान शिव भी, भगवान शिव तो नहीं लेकिन माता पार्वती पूरी तरह से विचलित हो गई कि ये भगवान नहीं हो सकता। तो वास्तव में इस जगत में हम देखें कि कैसे नाटक करना चाहिए, क्योंकि ये नाटक का ही जगत है। और जो इस जगत में भगवान से संबंध बना लेता है वो इस जगत में पार हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय।